हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक्चुअली जूनियर एडिट का एग्ज़ाम था, तो उसकी आंसर की लेके मैं हाजिर हूँ आपके साथ। और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सही से सही जानकारी दूँ, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि आंसर की आने के बाद कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है। मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश करूँगा कि सही आपको आंसर की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि क्या है। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि ये हमारे पास जो ये सीरीज़ है वो डी सीरीज़ है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, द होल इंडिया नोज़ मी। तो यहाँ पे आपका द होल ऑफ इंडिया नोज़ मी हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स टू एडवेंचर। तो यहाँ पर आपका मेल डिस प्री मिस, तो यहाँ पे आपका मिस एडवेंचर, ठीक है ना, ये मिस एडवेंचर हो जाएगा आपका। टर्न द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई न्यू ए मैन ही बिलीव्ड इन गॉड। तो यहाँ पे आई न्यू ए मैन हु बिलीव्ड इन गॉड, यहाँ पे आ जाएगा आपका आई न्यू ए मैन हु बिलीव्ड इन गॉड। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ब डिजर्ट। डिजर्ट्स मीन्स क्या होता है? छोड़ना, टू गिव अप, तो यहाँ पे लीव हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, सप्लाई द करेक्ट प्रिपोजिशन इन द ब्लैंक। आई हैव ईटन नथिंग येस्टरडे। आई हैव ईटन नथिंग, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, ये परफेक्ट में है। येस्टरडे निश्चित होता है तो यहाँ सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा नहीं है? आई यूज़ टू गो फॉर ए स्विम एवरी डे। आई यूज़ टू गो, ये तो मैं जाता था। 2 and 3 मेक 5, 2 और 3 5 बनते हैं। बासमती राइस हैज़ प्रेजेंट में आता है। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे यूज़ टू, आई यूज़ टू गो फॉर ए स्विम एवरी डे, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्ब? रिगार्ड, आई रिगार्ड हिम एज, रिगार्ड वर्ब। रिजेक्टेड, पर्पस, कन्वे भी वर्ब, ये भी वर्ब। यहाँ नॉट ए वर्ब पूछा है तो नॉट ए वर्ब हमारा पर्पस हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाउन? प्रोजेक्ट, कॉशन, विजडम बुद्धिमत्ता, कॉशन कारण, प्रोजेक्ट उद्देश्य। कैची हमारा यहाँ पर ये हमारा रिमेंबर टू, इजी टू लर्न होता है कैची, ठीक है ना। तो ये और वाई भी लगता है, जो हम लोग लगाते भी है ना, वाई लगाते हैं एडजेक्टिव के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्ट दैट जीवी सॉ टैकल्ड इन द मिसेस बारेंट्स प्रोफेसर्स। अच्छा, मिसेस बारेंट, इसमें एक गांव की महिला है जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, तो उसी की कहानी है ये, प्रोस्टिट्यूशन में वो है। तो जीवी सॉ का ये बहुत अच्छा वर्क है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू रिसरफेस इन लेटर लिटरेरी वर्क सच एज सिलास मार्नर, वेटी फेयर, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। ये इसके अंदर पेरिस और लंदन की बात की जाती है। तो प्री और ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट इज़ रिटन, सो टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है ना, ये बेटर ऑप्शन है हमारा। सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारा द लॉयन इज़, इसमें आपका द लॉयन कॉमन, ठीक है, सभी के लिए है, सारे ही लॉयंस इसमें होते हैं। इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है तो द नहीं लगेगा, तो द लॉयन इज़ ए स्ट्रॉन्ग बीस्ट, इज़ बेटर है। तो यहाँ पे हमारा द और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूज़ द सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कॉपर इज़ यूज़फुल मेटल। यूज़फुल है, हमें मालूम है कि यूज़ ए लगता है ना कि एन लगता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज सी रिटर्न टू द हाउस वेयर सी रिटर्न, ये पास्ट है तो यहाँ पे अच्छा वो लौट आई है। रिटर्न टू द हाउस वेयर शी हैड बीन स्टेइंग विद, जहाँ भी वो अपने मित्रों के साथ रहती थी वहाँ से वो लौट आई। तो ये हमारा सी हैड बीन स्टेइंग विद फ्रेंड्स, यही वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। आई सॉ हिम फर्स्ट आफ्टर मिडनाइट। तो आई सॉ हिम फर्स्ट, ए लिटिल, द फ्यू। देखिए फ्यू तो संख्या के लिए होता है, लिटिल मात्रा के लिए होता है, तो यहाँ भी
लिटिल नगण्य ना के बराबर, ए लिटिल पॉजिटिव। थोड़ी देर बाद अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो आई सॉ हिम फर्स्ट ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट, यही वाला ए लिटिल फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंस। डैश हैड एक्चुअली सीन जॉन्स फायर द गन, नन ऑफ द विटनेस। देखिए नन ऑफ, पहले तो यहाँ पे हम ये देखेंगे नन ऑफ और नथिंग, ये नथिंग तो चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, किसी ने नहीं देखा ना, तो व्यक्ति ही होगा। नॉट और नथिंग ये हट जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन का गेम खेलेंगे, ये हटा देंगे। नन ऑफ तो दो रह गए, नन ऑफ द विटनेस। अब नन ऑफ, अब यहाँ पे देखेंगे फ्यू ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ। तो ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल किसमें है, इसमें है नन ऑफ द विटनेसेस, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा ये पैराग्राफ है हमारा। इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैनी न्यू प्रॉब्लम्स हैव अराइजन ओइंग टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द पेट्रोल इंजन, inventions which have made it possible to travel at very high speed. Speed of transportation has become the greatest feature of modern industrial world. Rapid transportation saves so much valuable time that designers and machines everywhere are doing their utmost to increase the speeds of motor cars, ships and अब क्वेश्चन देखते हैं। What has given birth to many new problems in the modern world? किस चीज़ से नई समस्याएं जन्मी हैं? तो यहाँ पे इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैनी न्यू प्रॉब्लम्स हैड अराइजन, किससे, टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पे हमारा यही वाला सही हो जाएगा, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द पेट्रोल इंजन, है ना, ये थर्ड ऑप्शन। व्हाट हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, व्हाट हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर, इसका सबसे अच्छा जो है ऑप्शन में यहाँ पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। देखिए ये वाला है, स्पीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तो यही हो जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सेकेंड। व्हाट डज द रैपिड ट्रांसपोर्ट सेव क्या करता है, इट सेव्स एनर्जी, टाइम, सेव एक्सर्शन, सेव मनी। तो ये हमने पढ़ रखा है यहाँ पे, इट सेव्स वैल्यूएबल टाइम, इट सेव्स वैल्यूएबल टाइम, तो यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। हु आर बिजी इन इंक्रीजिंग द स्पीड्स ऑफ कार, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा डिजाइनर्स, यहाँ पे हमने पढ़ रखा था, द डिजाइनर्स एंड मैकेनिक्स एवरीवेयर आर डूइंग देयर अटमोस्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर कार्स, शिप्स एंड, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डिजाइनर्स एंड मैकेनिक्स। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, in the course of centuries English has built up an unusual capacity of remaining unchangeable, relinking itself from Old English, making Greek its chief influence, assimilating outside elements। देखिए इसमें दो ऑप्शन मैं मानता हूँ करेक्ट, इसमें एक तो delinking itself entirely from Old English और ये assimilating outside elements, इसमें दो मान सकता हूँ, confusing हो सकता है, तो अभी मैं इस पर assimilating outside elements, बाहर से आने वाले एलिमेंट्स की वजह से ये, अच्छा इसकी शक्ति ज़्यादा, ठीक है, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन assimilating outside एलिमेंट ही करेक्ट होगा। बाकी अभी तो ये मानने के ऊपर है, बात आंसर की आएगी तो इसमें भी चेंजेस हो जाए होंगे, काफ़ी होंगे। द ट्राइब्स दैट गेव टू इंग्लैंड ओल्ड इंग्लिश वर, इसमें अटैक कौन थे, अरबिन इंट्रोड्यूसर, स्पेनिश सेटलर्स, चाइनीज़ ट्रेवलर्स, जर्मनिक, यहाँ पे जर्मनिक इन्वेडर्स थे, है ना, आंसर इसका हमारा जर्मनिक इन्वेडर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, यूज़ द करेक्ट रिफ्लेक्शन प्रोनाउन इन द ब्लैंक, दे हर्ट, अच्छा रिफ्लेक्सिव करना है तो सेल्फ लेना है हमें, हर सेल्फ, तो दे है तो जो सब्जेक्ट होता है उसी का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, दे, देमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हर्ट, प्राइड, जॉय, हाइड, प्रेजेंट, एब्सेंट, इसके साथ में हम सेल्फ लेते हैं, तो ये हमारा देमसेल्फ हो जाएगा। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर यूज्ड इन, ये जानते हैं हम लोग, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मैनी सेक्शंस, पार्ट्स आर देयर इन द ई एम फोस्टर से पैसेज इंडिया, इनमें 3 पार्ट्स थे, ठीक। Bliss was it in that down to be alive but to be young was very heaven। Bliss was in that, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की हमने 9th बुक थी उसमें पढ़ा है, तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कॉलेज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वाज इंक्लूडिंग इन लिरिकल बैलेड, ये लिरिकल बैलेड की
ओपनिंग पोइम है हमारी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो हमारी 1798 में पब्लिश हुई थी, और रोमांटिक एज का जिसे ओरिजिन कहा जाता है लिरिकल बैलेट्स को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोप्स मेजर पोएम वाज द ओनली वन ऑफ द सीरीज दैट वाज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपके पास लॉन्ग पोएम में केवल एक ही है, हमारे पास आ जाता है द रेप ऑफ द लॉक, है ना, जो 5 कैंटोज में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिस्टोरेशन इज सेड टू बिगिन, restoration is said to begin with the arrival of a particular monarch to the throne of England. Who was that monarch? तो यहाँ पे 1660 में चार्ल्स सेकेंड ये थ्रोन स्टोर करते हैं, तो यहीं से हमारा रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाता है। इन विच लिटरेरी वर्क डू वी कम अक्रॉस ए पैलेस फायर इन लिलीपुट। लिलीपुट को कहाँ पाया जाता है? तो गुलिवर ट्रेवल्स में पाया जाता है, सिंपल सी बात है, ये हम जानते हैं। Insert the correct articles in the sentence below. There is a woman from the bank on phone. There is a woman from the bank on the phone, a phone, an phone. A phone और the phone दोनों ही हम करेक्ट मान सकते हैं इसमें, है ना। तो वैसे none of these भी हो सकता है, कोई ज़रूरत भी नहीं फ़ोन के साथ में आर्टिकल की, लेकिन फिर भी चीज़ है तो हम स्पेसिफिक फ़ोन हो सकता है, वो अपने किसी फ़ोन पे ही होगी, तो द ही करेक्ट मान लेते हैं इसे। अभी ये डिस्प्यूटेड है, आंसर की में ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना, द मान लेते हैं अभी हम। विच सेंटेंस इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस डोंट वेट फॉर मी। मेरा इंतजार मत करना। आई मे हैव बीन ए फ्यू मिनट लेट, मे हैव नो, आई माइट बीन फ्यू मिनट लेट, आई माइट बी फ्यू मिनट लेट, आई माइट हैव बीन, ये तो माइट लेस पॉसिबिलिटीज के लिए इन फ्यूचर, और माइट बी इज़ बेटर। आई माइट बी ए फ्यू मिनट लेट, मैं कुछ देर लेट हो जाऊंगा, कुछ मिनट लेट हो जाऊंगा, तो वेट मत करना। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए यही सेंटेंस हमारा बेटर फील हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन, आई माइट बी फ्यू मिनट लेट। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आर यू लाइकली विजिटिंग ग्रीस अगेंस्ट दिस समर। क्या इस समर में तुम फिर से सोच प्लान कर रहे हो? फॉर विजिटिंग नहीं, टू विजिटिंग, इसमें टू और टू बी में ही कन्फ्यूज़न होगा आपको, तो इसमें अभी हम टू बी ही करेक्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, टू बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। बैंक्स लैंड मनी टू मेक, बैंक लैंड मनी टू, बैंक्स देखिएगा लैंड्स है और लैंड्स में एस लगी है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बैंक लैंड मनी टू ए प्रॉफिट, ये बैंक ने धन प्रॉफिट के लिए धन दिया, बैंक लैंडेड दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे यही सेंटेंस सही हो जाएगा, बैंक्स लैंड मनी टू मेक ए प्रॉफिट। अक्सर बैंक्स जो पैसा देती हैं वो धन कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए देती हैं, तो यही करेक्ट हमारा ऑप्शन है फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। द पुलिस आर टॉकिंग ए नंबर ऑफ पीपल। पुलिस और पीपल लाइक पीपल, क्राउड, ऑडियंस, ये हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज़ होगी, तो पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन इज द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय वीमेन। एक इसमें ट्रेजेडी ऑफ मरियम, फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन स्पेंसर का, एंड फॉर्चुनेट ट्रैवलर, द कॉमेडी ऑफ एरर। तो यहाँ पे हमारा यही एक बचता है जो एक वीमेन का है, बाकी से हम लोग पढ़ रखे हैं ना, तो ये ट्रेजेडी ऑफ मरियम ही करेक्ट है। शेक्सपियर्स फ्रेंड एंड पैट्रन वाज रॉबर्ट। अच्छा, इसका फ्रेंड जो है वो कौन है? हेनरी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यही हमारा करेक्ट है जो हमने टीजीटी में अच्छे से पढ़ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वर्क ऑफ सस्टेन्ड यूज ऑफ एलिटरेटिव पोइट्री बाय चॉसर। फ्रैंकिल्स टेल्स, सर थॉमस टाइलस एंड कैसिडी, पार्सन टेल। तो इसमें हम पार्सन टेल को करेक्ट मानते हैं, ठीक है ना, इसको करेक्ट मानते हैं। फोर्थ ऑप्शन, इंग्लिश हैज़ अनयूजुअली लार्ज vocabulary because its sentence structure are large, it has been exposed to many languages, it has no inflections, it has accessory word language। नहीं, इसमें सेकेंड ऑप्शन, it has been exposed to many languages,
यही करेक्ट हमारा सेकंड ऑप्शन है। द लैंग्वेज ऑफ द सेल्ट्स इन गॉल हु वर कंक्वायर्ड बाय सीजर इन नोन एज गैलिक कॉर्निस। गैलिक ही सही आंसर इसमें ना, गॉल से बनाइए, गॉल से गैलिक बनाए। द करेक्टर ऑफ सर जॉन फाल्स्टाफ अपीयर्स, ये हेनरी फोर्थ में, ये और भी प्लेज में सर जॉन फाल्स्टाफ, ये शेक्सपियर ने एलिजाबेथ की रिक्वेस्ट पर इस करेक्टर को इसमें डाला था। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, यही वाला करेक्ट आंसर हमारा। द फॉलोइंग लाइन्स आर एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच पोएम फेड फार अवे डिज़ोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। देखिए लाइंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं हम सभी के लिए, तो ये हमारा वैसे ऑट टू नाइटिंगेल से है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलीज एडोनिस इज थर्नडी मॉर्निंग द डेथ ऑफ एडोनिस। जॉन कीट्स की डेथ पर मौन होती है, सैली ने मौन किया है। हु इज़ द हीरो ऑफ हार्डीज मेयर ऑफ कास्टरविच, माइकल हेंचार्ड, जो कि हेयर ट्रेसर है। थॉमस हार्डी वाज ए नोबलिस्ट, थॉमस हार्डी वाज ए विक्टोरियन नोबलिस्ट, तो विक्टोरियन एज से रिलेट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रिपोजिशन। द रिवर फ्लोज ओवर द ब्रिज, नहीं ऊपर तो नहीं भेजती है, अंडर नीचे ही भेजती है, अपॉन नहीं, अक्रॉस तो नहीं, अंडर ही बेटर है। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक। यहाँ पे आई 5 years, तो आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, विल स्टडी पढ़ूंगा, आई हैव बीन स्टडिंग इज मच बेटर। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, दिस इज मच बेटर आंसर। सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक। आई ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मैंने बहुत काम किया, किया और किया है दोनों ही आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इसमें। हैव डन और डिड दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, तो अभी हम डिड की तरफ जाते हैं। हैव डन भी हो सकता है, ये आयोग क्या मानता है, कमीशन क्या मानता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पीएनपी क्या मानती है इस चीज़ को। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ए टिकट विल बी गिवन टू यू, तो बाय द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, द मैनेजर विल गिव यू टिकट। ये फर्स्ट सेंटेंस जो मिल गया, द मैनेजर विल गिव यू टिकट, यही वाला आपका करेक्ट सेंटेंस है। Change the following sentence into passive voice. The poem opened the gate. The gate is opened by the peon opened the gate. The gate was opened by peon. Second option is correct. The gate was opened by the peon. When was the Wasteland published? 1922. T.S. Eliot. Wasteland के 2 क्वेश्चन इसमें शायद आए हैं, मैंने देखा है पेपर के अंदर। Who among the following is called belated romantic? W. Yeats is called belated romantic or last romantic also called. Got it? Next is the word is too much with us. ये पोएम है हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की और बहुत अच्छी सोनेट है, मेटेरियलिस्टिक पर ये पोएम है। तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग है ना, लेना देना, बस वी ले वेस्ट अवर पावर्स, अपनी ऊर्जा सारी हम बस इसी में खर्च कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर, और नेचर में हम बिल्कुल देखते ही नहीं है, थोड़ा बहुत देखते हैं, जो हमारा है बहुत कम देखते हैं। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी आर आउट ऑफ ट्यून, नेचर से अलग हो रहे हैं, नेचर, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका नेचर ही करेक्ट हो जाएगा। वेयर आर वी लेइंग वेस्ट आवर पावर्स, कहाँ अपनी ऊर्जा को हम नष्ट कर रहे हैं। परस्यूइंग द मेटेरियलिस्टिक, एन्जॉइंग आवर लाइफ विद आवर इमोशंस, इन परस्यूट द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन वॉचिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, इन हैविंग हार्मनी विद नेचर। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन इन परस्यूट ऑफ द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यही से करेक्ट हो जाएगा second option. In the poem the poet desires that we should enjoy this world of nature and her beauty. Dislike nature, love and mostly enjoy this world of getting, नहीं first option ही सही है, enjoy this world of nature and her beauty. Next question हमारा आ जाएगा, according to the poet what is the sordid boon? Our heart is sordid boon, our pleasure is getting spending, our modern approach to world that is too much with us. Yes, our heart, इसमें करेक्ट आंसर हमारा our heart होगा। What parts of speech is the word and in the following sentence? Harrison marched him to the door, threw him and returned. Returned वर्ब को जोड़ रही हैं, जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज़ होता है, तो कंजक्शन हमारा जाएगा इसमें, ठीक है ना। The word new in the phrase new idea is noun, new is adjective, it is article, तो ये हमारा adjective हो जाएगा। Which of the following is not
इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच नॉट, अच्छा ओके, ही नेवर टोल्ड मी सर वाटसन, कंप्लेंट सजेस्टेड, आई सजेस्टेड दैट इट वाज टाइम टू लीव, हाउ इज इट ऑल गोइंग, डायरेक्ट आस्क्ड, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यही रिपोर्टेड स्पीच नॉट है ना, हाँ तो ठीक है, यही वाला सेंटेंस हमारा हो जाएगा। ये अभी कन्फ्यूज़न है, वैसे भी आंसर हमारा यही है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर थर्ड ही है। हाउ इज़ इट ऑल गोइंग, डायरेक्ट आस्क्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द डायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड इफ यू वुड बी एबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डायरेक्ट, डायरेक्ट में कौन सा है, तो डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के साथ कौन सा सेंटेंस हमारे पास, आई डू नॉट नो मच अबाउट म्यूजिक जूडी सेड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो हमारा डायरेक्ट होता है, हम जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पास्ट टेंस, पास्ट कौन सा नहीं है, शी वन हमारे सेकंड फॉर्म में, वंस द टाउन वाज हमारा पास्ट है, विजिटेड सेकंड फॉर्म, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, चौथा ही ऑप्शन हमारा सही है। इलियट डेडिकेटेड द वेस्टलैंड टू एजरा पाउंड, देखिए वेस्टलैंड के दो क्वेश्चन है हमारे, एजरा पाउंड को डेडिकेटेड है और हमने इधर पढ़ा था क्वेश्चन है ना 1922 में पब्लिश्ड है। मैथ्यू अर्नाल्ड सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ शाहनमा, फिरदौसी का शाहनमा है, उससे ये इंस्पायर है या लिया गया है। इन द वेल नॉन पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, कॉय का मीन्स क्या होता है, तो कॉयस का मीन्स साई होता है, शर्मिला होता है। हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एंड इंक्लूडिंग द पोएट हिमसेल्फ, अगर पोएट को जोड़ लेंगे तो 30, अगर पोएट को निकाल देंगे, नरेटर को निकाल देंगे तो 29, ये कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो कहानियाँ हैं उनकी बात कर रहे हैं। द बुक ऑफ डचेज वाज रिटन बाय चॉसर इन 1369 टू ब्रिंग सॉलिस ऑफ, ये जॉन ऑफ गॉन्ट की पत्नी के लिए ये चॉसर लिखते हैं, है ना, सॉलिस करते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो इन हिज बुक टाइटल ए ग्रोथ वर्थ ऑफ विट, अपस्टार्ट ग्रो कौन कहते हैं, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं। टीजीटी का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, मैंने कल भी कहा था कि टीजीटी से रिलेटेड और टीजीटी से थोड़ा सा कम ही हो सकता है, तो क्वेश्चन आपका वही सब सेट हो रहा है सर। विच काइंड ऑफ कॉमेडी वाज वेन जॉनसन, कॉमेडी ऑफ वेन जॉनसन ने हमारे ह्यूमर्स बताए हैं, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स उसको कहते हैं। लिसिडास 1637 इज़ एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ, ये एडवर्ड किंग के डेथ पर ये लिसिडास जॉन मिल्टन लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ड्राइडन रोड टू वेलकम द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा एस्टी रिडेक्स, ये हिंद एंड द पैंथर एप्सलम एस्टोपल, ये एस्ट्री रिडक्स ही है हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट। एरोपेजिटिका 1644, एरोपेजिटिका किसने लिखा है, नोबल एंड इन पैसेंस प्ली फॉर द लिबर्टी ऑफ प्रेस, बुक बाय जॉन मिल्टन की, ये किताब हम पढ़ चुके हैं, प्रोज वर्क है ये। वेसेक्स नोवेल थॉमस हार्डी जानते हैं। रोजी इज ए करेक्टर इन कंथापुरा, स्वामी फ्रेंड द गाइड के अंदर ये करेक्टर है। द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कंप्राइज सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टॉबिस चॉमलेट, और चौथा व्हील कौन सा है हमारा, डैनियल डिफो, रॉबर्ट लिसन, चार्ल्स डिकेंस, लॉरेंस टर्न्स हमारे चौथे व्हील हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म पिकारेस्क इन लिटरेचर मीन्स नोबलिस्ट, पिकअप, पिक्चरेस्क, एडवेंचर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे पिकारेस्क होता है अथाओ घुमक्कड़, मतलब घुमक्कड़ या गरीबों का मसीहा, एडवेंचर ऑफ पर्सन बोलते हैं इसे। ए पोएटिक फॉर्म मोक एपिक इज एसोसिएटेड विद मोक एपिक मैथ्यू अर्नाल्ड। क्वेश्चन नंबर 125, द पोएटिक फॉर्म मोक एपिक इज एसोसिएटेड विद मैथ्यू अर्नाल्ड, ए.एल. टेनिसन, अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। देखिए अलेक्जेंडर पोप का मोक एपिक द रेप ऑफ लॉक इज़ वेरी फेमस, और इसीलिए हम उन्हें एसोसिएट करते हैं मोक एपिक से, ठीक है ना। तो यहाँ इसका आंसर अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट वाज ए राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज, देखिए प्रॉब्लम प्लेज में हमारे पास दो राइटर होते हैं जो हम पढ़ते हैं, एक जीविसा और एक गाल्सवर्दी, तो यहाँ गाल्सवर्दी नहीं है, जीविसा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एलेजी इज ए पोएम ऑफ एडवेंचरस, रिजॉइसिंग, मॉर्निंग, सेलिब्रेशन, ये मॉर्निंग होती है मीन्स दुख व्यक्त करने के लिए होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट 24 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड इन्वोकेशन कहते हैं इसे, ठीक है ना। जो हमारी पैराडाइज लॉस्ट की 26 लाइन्स हैं वो इन्वोकेशन कहलाती हैं टोटल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। देखिए राइजेज नहीं है, ये गलत सेंटेंस है। द सन नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट, द सन यहाँ भी नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज देखिए हम लोग जानते हैं, ही मेट ए गर्ल हु हैड ब्लू आइज, सही लग रहा है, ये सही भी है। ही मेट ए गर्ल हुज आइज वर ब्लू, ये भी सही है। ही मेट ए गर्ल एंड फाउंड हर आइज ब्लू, ये गलत है। ही मेट ए गर्ल विद ब्लू आइज, ये भी नहीं। ये दो हैं, दोनों ही सही हैं ये। देखिए ये क्वेश्चन आपका डाउट में जाएगा, मीन्स एफ होगा, देखना या दोनों को कॉमन नंबर मिलेगा, ये एफ होगा। हु हैड ब्लू आइज, ये भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है, और हुज आइज वर ब्लू, ये भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। ये सब्जेक्ट से और ये पैसे एडजेक्टिव से, ठीक है, दोनों ही सही हैं। द सेफर्ड कैलेंडर इज ए सीरीज ऑफ 12 eclogues, 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के में हर महीने के लिए एक क्लॉक थी, तो 12 मंथ थे यहाँ पे, 12 eclogues थी। व्हाट इज स्पेंसर्स 88 पेट्रार्क सोनेट सीरीज कॉल्ड। अच्छा 88 सोनेट सीरीज जो स्पेंसर के हैं उसे हम एमरोटी कहते हैं। एमरोटी जो 88 हमारे पेट्रार्क सोनेट हैं। हु रोट द 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस, ये तो हम जानते ही हैं, शेक्सपियर की पोएम्स हैं। एवरी मैन इज द टाइटल ऑफ मोरल्टी प्लेस। मोरल्टी प्लेस वर वेरी पॉपुलर इन 15th century. Euphues was written by John Leary in 1579. What was the subtitle of Euphues? Anatomy of Wit, यही हमारा सबटाइटल था इसका। Next question is Let's go then you and I. Let's go then you and I is the opening line of Love Song of J.L. Prufrock, L. Tennyson. Aldous Huxley borrowed the Brave New World. Brave New World is the title है एल्डस हक्सले ने कहाँ से लिया? टेम्पेस्ट के जो इसकी हीरोइन है उसके गीत से ये लिया गया है, ठीक है ना। Who among the following is the credited with the publication of the English dictionary? इस डिक्शनरी कब पब्लिश हुई थी, किसने की थी? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने की थी, 1755 में की थी, और ये इनका माइलस्टोन था इनके जीवन का। कंसीट इज द जनरली कंसीडर्ड टू बी द ट्रेट ऑफ, कंसीट इज, ये कंसीट जो वर्ड है वो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए यूज़ किया जाता है, तो मेटाफिजिकल पोएट्स ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, कॉमेडी ऑफ मैनर कब या किस एज से ज़्यादा एसोसिएट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्टोरेशन एज। चूज द मस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, सिग्नोरा, सीजरिना, सीजार, पीहैन। तो यहाँ पे ये सिग्नोरा मिसेज होता है, सीजरिना ये एक महिला रूलर होती है, पीहैन ये एक पीहैन है, ये सीजार, सीजार इज करेक्ट आंसर इज द एंटोनिम ऑफ टीडियस। टीडियस इज ईजी, टीडियस होता है ओबाऊ, थकाऊ। इसको अगर हम एंटोनिम में जाएंगे तो इजी, आराम, कूल, ठंडा, कंफर्टेबल, सीरियस। कंफर्टेबल इज मच बेटर ऑप्शन, कंफर्टेबल, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टेट व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज द बॉय हुज, अभी अभी हमने सेंटेंस शायद पढ़ा था, हु हैड ब्लू आइज एंड हुज आइज वर ब्लू, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज था, तो इसमें हम हुज मदर अगर हम ना लगा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा हमारा, ओके। इसमें ऑप्शन हमारा एडजेक्टिव क्लॉज ही सही हो जाएगा। गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड नेशन एंगेज्ड इन बार। देखिए जो युद्धरत होते हैं उन्हें बेलिग्रेंट्स कहते हैं, ठीक है, युद्धोन्मुख या युद्धरत। दोज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, द ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। द ही इज़ पुअर बट, यहाँ पे द और बट दोनों लग गए हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन में आ जाते हैं, ही इज़ ऑनेस्ट बट पुअर, ये तो हो नहीं सकता है ना, ये पुअर है फिर भी ऑनेस्ट है, तो ही इज़ पुअर येट ही, ठीक है, इसमें यही आ जाएगा।
ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। ये बेटर ऑप्शन हमें लग रहा है, ही इज़ पुअर येट ही ऑनेस्ट। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है, द इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। इसमें कन्फ्यूज़न होगा अभी आपको, तो यहाँ अभी हम केवल ये ले लेते हैं कंपाउंड कंजंक्शन येट के लिए, ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये हमारा बेटर हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है पैराडाइज लॉस्ट ग्रैंड स्टाइल में। नोवम ऑर्गेनम किसने लिखा है? जॉर्ज पीले, एडमंड स्पेंसर, चौसर, फ्रांसिस बेकन। बेकन ने लिखा है ये, ठीक है ना। द पोएम एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच इज कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलेज इज अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट। अनफिनिश्ड जो थी उनकी वो कुबला खान थी, जिसे हम अनफिनिश्ड मानते हैं और लॉन्गर पोएम मानते हैं ये, ठीक है। विच ऑफ द एटलस वॉज रिटन बाय शैली। तो ये हमारा पेपर था हमारा जूनियर एडेड का। एक्चुअली मैं आज किसी डेथ में गया था, तो उसके लिए मैं लेट हो गया हूँ इस पेपर को आंसर की बनाने में। आपके पास हो सकता है आंसर की आ गई हों, और फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे आंसर्स आपके मैच गलत भी हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ चेक करिएगा, स्कोर अपना बताइएगा अपना, और अपना सेंड करिएगा स्कोर अपना कि मेरा स्कोर ये हो रहा है सर, और फिर हम लोग इसकी मेरिट पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक टेक केयर सेल्फ।